हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। तो गाइस ये है निकाह वाले दिन का सेकंड पार्ट, क्योंकि वो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको सेकंड पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मामू जो है खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, और सारी मेरी खाला हैं और मेरे खालू सभी लोग साथ में खाना खा रहे थे यहाँ पर बैठकर। तो जो है मामू के जो ससुराल साइड से जो अंकल थे ना, मतलब उनके ससुर जी, तो उन्होंने जो है मेरे चाचा को, मेरे खालुओं को, सबको जो है चांदी की रिंग गिफ्ट की है। और बस यहाँ पर उनकी जो फुप्पी थी वो भी आ गई हैं, और उनकी सिस्टर्स भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो खालू यहाँ पर हमारे कर देते हैं कॉमेडी, तो सारे लोग हंसने लग गए। घुमा देना प्लीज मैम। सामने देखिए, वेट लीजिए, देखिए गुड वेट तो यहाँ पर जो है सारे दामादों के लिए तो हो गया है चांदी की रिंग। अभी आ जाते हैं बहनों की बारी, मतलब कि मेरी ममानी की ननदों की बारी। जी हाँ, तो यहाँ पर ना वो सभी बहनों को जो है चांदी के बिछे गिफ्ट कर रहे हैं। तो सभी खालाओं को बुला रहे थे वो, कि सभी लोग मतलब इधर उधर थे ना, तो इसलिए सभी को बुला रहे थे वो बार बार से। तो बस यहाँ पर अभी मेरे खाला भी आ गई हैं, फिर तरन्नुम खाला, तबस्सुम खाला, मम्मी के लिए, नानी के लिए, सभी के लिए चांदी के बिछे थे। नानी के लिए चांदी की पायल भी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी चल रही हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी हालत क्या हो गई थी गर्मी की वजह से। इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही थी, मेरी हालत क्या हो गई गाइस देखो। मतलब मैंने सब इयररिंग्स वगैरह सब कुछ निकाल दिए हैं, और अभी मैं ऐसे ही घूम रही। तो निकाह हो चुका है, सारे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं, बस अब बारी आ जाती है विदा होने की। तो बस फिर थोड़ी देर में विदा भी हो जाएगी। और बस यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो लेना देना चलता है वो चल रहा है। अंकल जो है सबको दे रहे हैं कुछ कुछ गिफ्ट। तो वो होने के बाद बस अभी ममानी का चल रहा है फ़ोटोशूट। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों ने भी सोचा कि चलो हम भी रील्स बना लेते हैं अपनी, है ना। तो बस अभी रील्स बनाने वाले हैं। सारा सब कुछ निकाल दिया है मैंने, हमारी इनकम्प्लीट रील्स रह गई हैं, तो वो भी कर लेते हैं कंप्लीट। फ़ोटो का शौक़ है, लेकिन ब्लॉगिंग में आने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, वीडियो में आने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो ये है वो शख्स जो कि ब्लैक ड्रेस में, आप लोग देख ही सकते हैं। रील्स वगैरह ज़रूर देखिएगा, इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल आना नहीं चाहता है, थोड़ा थोड़ा शकल आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है। ये शख्स तो खूब भरपूर आना चाहते हैं। ये शख्स भरपूर आना चाहते हैं, तो इनको हम भरपूर ले रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ पर सब बातें बातें बातें, हर एक जगह पे जो है मेजॉरिटी बनी हुई है, एक एक तरह का ग्रुप बना हुआ है, सभी का अलग अलग। तो यहाँ पर अगली बाजी फ़िलहाल अकेली बैठी हुई हैं, इनको कोई काम काज नहीं है अभी। और यहाँ पे इनकी मेजॉरिटी अलग बैठी हुई है। हाय गाइस, सबकी हालतें हो गई हैं ख़राब, जो स्टाइल मार मार के आए थे सबकी स्टाइल सबकी स्टाइलें ख़त्म हो चुकी हैं। अपने जो घर में रहते हैं ना, उस तरह से आ गए हैं सभी, अब कंफर्ट जोन में आ चुके हैं सारे। क्या मिल जाए। तो यहाँ पर मामू को बाइक गिफ्ट की गई है, तो उसकी की अंकल दे रहे हैं उनको। और मतलब निकाह के बाद जो है दूल्हे का मुंह मीठा कराया जाता है, तो उसमें ये गिफ्ट उनको दिया गया है। और यहाँ पर सारा चढ़ावा जो है ना फिर से पैक कर रहे हैं, फिर से बैगों में डाल रहे हैं। और बस अभी थोड़ी ही देर में जो है विदा की तैयारी भी कर रहेंगे।
और बस यहाँ पर अभी मेरी हालत देख सकते हैं आप, मेरे बाल सब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे क्योंकि हुरैन भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो उसके कपड़े अपने सब चेंज कराने के लिए गई हुई थी, तो उसने यहाँ पर चेंज कर लिया। अभी वो कंफर्टेबल है, तो बहुत अच्छे से खेल रही है माशाल्लाह से, और हिबा के साथ में खेल रही थी। तो फिर उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा मस्ती करी है ना पूरी ही शादी में। तो बस यहाँ पर अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग बैठे तो हैं ही फ्री, उसी के साथ साथ में हम थोड़ा सा अपना रील वगैरह भी शूट कर लेते हैं। मेरी ये वाली जो खाला है ना, तो इनको ना रील्स का फ़ोटोज़ का बहुत ज़्यादा वाला शौक़ है। तो बस मैंने बोला था कि चलो मैं तुम्हारी रील शूट कर देती हूँ, एक बहुत ही प्यारी सी। यहाँ पर अभी वो ना रील शूट करवा रही हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से जो है ब्राइड और ग्रूम की एंट्री की जा रही है। तो यहाँ पर फिर से जो है ना, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे एंट्री हो नहीं पाई थी उनकी, तो इसलिए जो है ना फिर से एंट्री कराई गई है और फिर से वो जो है ना स्टेज पर बैठा दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो रस्म होगी ना, वो होगी सलामी की। फिर उसके बाद जो है विदा होती है। तो यहाँ पर सलामी के लिए दोनों को बिठा दिया गया है। तो अभी इन दोनों की सलामी होगी। तो गाइज़ यहाँ पर ना मोमानी को सैंडल्स बहुत ज़्यादा चुभ रही थी क्योंकि उनको पीछे पहना दिए गए थे इसी चक्कर में। तो फिर मैंने यहाँ पर दूसरी खुली वाली सैंडल उनको दे दी हैं क्योंकि वो पहले बैली टाइप की पहनी हुई थी। तो बस यहाँ पर अभी वो कंफर्टेबल हो चुकी हैं इस टाइम पर। तो अभी मैं ये देख लीजिए लेकर जा रही हूँ। तो मोमानी ने मुझे तुरंत ही मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं पहनाओ मुझे, क्योंकि मैं भांजी लगती हूँ। तो वो उन्होंने जो है साफ़ मना कर दिया था कि नहीं तुम नहीं पहनाओ, बिल्कुल भी हाथ में ही नहीं पकड़ो मेरे सैंडल्स। तो ना बस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मतलब इस चीज़ को भी समझती हैं वो बहुत अच्छे से। तो बहुत खुशी हुई, चलो ठीक है। और बस यहाँ पर माशाल्लाह से दोनों ही इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना। आप लोग बहुत सारी दुआएं देना, बहुत ज़्यादा प्यार देना इनको भर भर के, कि अल्लाह ताला बस इनके जोड़े को सलामत रखे और बस ताउम्र इसी तरह से मोहब्बत दोनों के बीच में बनाए रखे। मोमानी को यहाँ और उसके बाद ही हमारे घर पे विदा होती है। तो जो सलामी की रस्म थी वो भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर अभी जो है विदा की तैयारी चल रही है। तो बस अभी थोड़ी ही देर में जो है हम लोग विदा करा कर ले जाएंगे मोमानी। नहीं वो आ गई वापस। तो गाइज़ यहाँ पर विदा की तैयारी चल रही है। विदा का सहरा पहना दिया गया है जो कि हमारे यहाँ पर चलता है। और उसके बाद जो है मोमानी उनकी सारी ही बहनें मिलने के लिए आ रही हैं उनको विदा करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है ना, चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, सारी ही लड़कियों की जो है ना विदा हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम विदा करा कर लेके जा रहे हैं तो हमारी आंखों में आंसू नहीं थे, हमारी आंखों में भी आंसू थे। और मतलब तो जितनी भी लड़कियां यहाँ पर थीं जिनकी शादी हो गई है वो भी सारे रो रहे थे, और जिनकी नहीं भी हुई है वो भी सारे रो रहे थे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला मोमेंट होता है। मैं अगर हुरैन के बारे में सोचती तो मुझे अभी से ही रोना आ जाता है कि एक दिन इसको भी विदा करना है और बचपन से अपने पास रखो, फिर जब वो बड़ी हो जाए फिर उसके बाद जो है दूसरे के हवाले कर दो। तो बहुत ही मतलब अजीब सा चीज़ें हैं ये, पता नहीं किसने रीत बनाई है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मोमानी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो बस उनको ही शांत कराने में लगे हुए हैं।
लड़की जब विदा होकर जाती है ना तो सारा घर सूना सूना हो जाता है। तो इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, फिर भी मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद गार्डन की हालत क्या कुछ हो जाती है। और यहाँ पर बस अभी हम लोग जाने ही वाले हैं, तो बस उन्होंने अंकल से जो है ना इजाज़त ले रहे हैं जाने। चले भैया तो यहाँ पर बिठा दिया ममानी को कार में, और उसके बाद अभी बस बैठेंगे मामू। और बस यहाँ पर मेरी खाला और मम्मी दोनों ही उनके सिस्टर्स को समझाने में लगी हुई थी कि वो हमारी भाभी नहीं, हमारी बहन बन के जा रही है, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना कि वो अच्छे से नहीं रहेगी, वो बहुत अच्छे से रहेंगी। और बस इसी तरह से हम लोग जो है विदा करा कर आ गए हैं। तो समथिंग कुछ 4:30 बजे का कोई टाइम हो रहा था, और अभी हम लोग पहुंच गए डबरा। यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है बेसब्री से भाभी आने का। तो गाइस हुरैन जो है ना मेरी गोद में सो गई थी, और यहाँ पर जब हम लोग बैठ रहे थे ना तो यहाँ पर लग रहे थे बहुत ज़्यादा मच्छर। तो मैं चली गई थी घर पे, बाकी मैं अपनी खाला को यहाँ छोड़ करके गई थी क्योंकि वो वेट कर रहे थे ममानी और मामू के आने का। तो यहाँ पर अभी वो कार आ गई है, तो बस अभी ममानी को उतार लेते हैं और लेकर चलते हैं नानी के घर पे। दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई। जी हाँ, पहुँच गए हैं नानी के घर, और अभी नई दुल्हन का वेलकम करते हैं। सुबह कुछ 4:15 का टाइम हो रहा था, तो बस अभी आ गए हैं विदा करा कर। और यहाँ पर जो है ना खाला लेकर के खड़ी हुई है कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ के नीचे से उनको निकलवाएंगे क्योंकि दुल्हन पहली बार आई है भाई हमारे घर पे। तो यहाँ पर वेट कर रहे थे कैमरामैन के आने का, क्योंकि वो भी आने वाले हैं अभी दूसरी वाली कार में, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहे थे। और बस उसके बाद यहाँ पर भैया आ गए हैं, तो बस अभी इनको अंदर लेकर चलते हैं। फाइनली हमारी ममानी अब हमारे घर पर आ गई हैं। तो बस गाइज़, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी ममानी कैसी लगी हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा। बहुत सारी दुआएं देना इस नए जोड़े को। और चलिए गाइज़, इस व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। आगे बहुत सारी रस्में की गई हैं, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।